पैसे के साथ अगर स्वस्थ दिया हो तो परम भाग्यशाली हो। क्योंकि कई बार लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है पर शरीर साथ नहीं देता है, तो वो पैसा किस काम का? वो पैसा किसी काम का नहीं है। कई लोग तुम्हारे इलाके में ऐसे हुए कि उन्हें खुद पता नहीं है कि हमारा जायदाद कितनी है, पर डॉक्टर ने कह दी मर जाओ को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गो, तो करोड़ों की जायदाद धरे हैं और मूंग की दाल को पानी निचो निचो पी रहा है। अब बताओ ऐसी जायदाद का काम की? जौन ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो ढाबा पे गाड़ी लगा के 18 तंदूरी खाते, वो पैसा देते मालक, और जब मालक को नंबर आउट है तो मालक मूंग की दाल को पानी पी रहा है। तो अब सुखी को कहा ड्राइवर के मालक, संगे तो ले नहीं जाने। बताओ आज तक को उन्हें बांधई हो जा तो आखिरी में ऐसी गत होने हैं, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, तो बब्बा की जायदाद गेंत ली। हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते, हम तो जब जानते जब वो जायदाद छोड़ देते। अकेली गुटनिया और खटिया में बैठो बब्बा, ये दिन के दिना दो नशेनी लगा कर ठाट पोता थे, कहूँ इतो से चिट्टा रह जाए, कहीं जिज्जी उते चिट्टा रह गो। अब वो तो यह बैठ रहा डुकराया के वो चिट्टा में, चाहे खुद मर जाएंगे रखे पर उते कुछ ही मार भेजे। अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसे के साथ साथ अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो, और पैसा और स्वस्थ के संगे अगर जीवन में सत्संग है तो तुमसे बड़ो फिर दुनिया में कोनो भाग्यशाली पैदा न हो। अगर जिंदगी में सत्संग है तो समझ लेना कि सब है, और अगर सत्संग नहीं तो सब व्यर्थ चलो जे। और गांव को कहे ना रीछ है, रीछ पूरा कम से कम रीछ है से सीख ले रे। पहले गांव में रीछ अब तो बंद हो गए। कोनो भी एक मैदान में वो खेल लगा के बैठ जात तो और रीछ से पूछत तो काय भोला ससुरारे जे हो, ऐसी ऐसी गर्दन करत तो जब ससुरारे पहुंचो सास नई दरी बिछे बैठो, ऐसे मुढ़ा लगा, ससुर नौ गद्दा बिछे बैठो, घरवारी फटी दरी बिछे बैठो, सो फर्श में लूट जात तो के ऐसे बैठे। माने वो रीछ को सिखाओ गाओ कहाओ, जब तो वो सीख गाओ। और अपनो दुर्भाग्य कहो कि अपन को रोज सिखाओ जा रहा हो कि भजन करो, पर अपने चित्त नहीं चढ़ रही जा बात। भैया ये मनुष्य जीवन बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है ये मनुष्य जीवन, इसको व्यर्थ मत निकालो। नाम जप करते रहो, बिना नाम के जब जिंदगी कैसी है। एक बहुत सुंदर नारी हो, बहुत सुंदर, ओखो 20,000 की साड़ी पहरा दे और सुंदर लगन लग, 20 लाख को जेवर बना के पहरा दे और सुंदर लगन लग,
खूब ओखो पाउडर माउडर लगवा दे और सुंदर लगन लग। और इतो होवे के बाद अकेलियों की नाक काट ले बस, कैसी लगे। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं कि मान बड़ो चतुराई बड़ी, ओ सुंदरता तन में प्रगटी है। ओ घूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है। पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। बिना भजन के जीवन ऐसा है, इसलिए नाम लेते रहो, भगवान का भजन करते रहो, क्योंकि अंत में और कुछ जाने वाला साथ में नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम तुम्हारे साथ जाएगा, कोई काम में आने वाला नहीं है। शांत ने बैठ गए हैं। अच्छे बैठो शांत। हम ऐसे महाराज नहीं कि तुम इतने साधारण रूप से मिल जाएं, तो तुम महाराज जी को एहसान मानो। हमें बुलावे 2-2 4-4 साल लग जाता आदमी को एक एक दिन के लाने। इसे हम आओ जितने 2 घंटा है स्वच्छ आनंद ले लो, ऐसे नहीं हम मिलवे वाले। वो तो महाराज जी को प्रेम तो के आप धाम तक गए तो हम मना नहीं कर पाए, क्योंकि धाम से हमें हमारे बहुत प्रेम है। जो महात्माओं तक पहुंच जाए वो हमें प्राणों से प्यार हो जाता। हमने तुरंत कह दी थी कि आज हैं। नाम जप करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। नाम जप की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो आप सबको पता है कि जन्म लेते ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई, और जिस चुनिया नाम की दासी ने पाला वह दासी मर गई। लोगों ने कहा ये तो दुर्भाग्यशाली है, ये बहुत दुर्भाग्यशाली है। जन्म लिया माँ को खा गया, जन्म लिया बाप को खा गया, और जिस दासी ने पाला उसे भी खा गया। गांव के लोगों ने गांव से बाहर निकाल दो। गोस्वामी जी गांव के बाहर झुपड़िया बनाए भजन करते, और उसी समय उस गांव में एक घटना घटी। एक लड़का की भई शादी, वो लड़का 6 महीना बाद मर गया। पहले अपने ते सती प्रथा थी, अगर पति मर जाता था तो पत्नी को जिंदा जला देते थे चिता में। राजा राम मोहन राय ने जा प्रथा बंद कराई, सती प्रथा। तो गांव के लोग उस लड़के को लेके चले जा रहे थे, रो रहे थे। निश्चित है भाई, जिसके घर में जवान लड़का मरेगा तो रोना धोना तो होगा कि नहीं होगा। तुलसीदास जी के कानों में आवाज पड़ी, सो झुपड़िया के बाहर आ गए। मिट्टी चली जा रही थी, वो महिला पीछे पीछे चल रही थी, सती होवे। उन्हें सोची कि महात्मा है, ब्राह्मण बालक है, तो पांव तो पड़ ही ले, अब सती तो हो नहीं है। सो जैसे ही वो महिला ने तुलसीदास जी के पांव पड़े, तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव। गांव के लोग बोले कब वास्तव में पागल ही हो तुम, ओको घर बारो मरो धरो हम बार में ले जा रहे, अब तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव। तुलसीदास जी बोले करे निकल गई मुंह में से, अब क्या करें। बोले कैसे निकल गई। बोले राम जी की इच्छा से निकल गई।
क्योंकि इन महात्माओं की भाषा सुनना कभी, संतों की भाषा ने जे अपनी इच्छा से कहूं जावे ने आवे ने रेवे ने खावे ने जिए ने मरे, सब राम जी की इच्छा से। कब चर्चा में सुनियो कोनो महात्मा से, महाराज जी कहां से आए? राम जी की इच्छा से। कब तक रोको? जब तक राम जी की इच्छा है। महाराज जी भोजन कर ले, बोले जैसी राम जी की इच्छा। भीतर गए सो खुदाई की जुगाड़ ने हती सो लौट के आ गए, बोले महाराज रोटी तो नहीं बन रही, बोले जैसी राम जी की इच्छा। मिल रही थी सो राम जी की इच्छा, और नहीं मिल रही सो राम जी की इच्छा। महाराज मर तो नहीं जाओ रात भर में भूखे, बोले जैसी राम जी की इच्छा। मर के कहां जाओ? बोले जहां राम जी की इच्छा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये ना पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जहां भगवान पहुंचा दे तो चले जाए। और कभी कभी ये राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। कभी कभी राम इच्छा बहुत काम बना देती है। एक महात्मा जी हते बड़े सादे सिंपल सज्जन, साल भर में वृंदावन में रहते, खूब भंडारे करते वृंदावन में। हम साधुओं की परंपरा में पंक्ति के बाद दक्षिणा मिलती है। तो महात्मा जी एक दिन में 10-10 जगह भोजन करवे जावे वो दक्षिणा के लोभ में, और 1 रुपया खर्च न करें। रोटी खा ले में जो पैसा मिले वो इकट्ठो कर जाए। साल में रामनवमी घूमे जावे अयोध्या, और जितो साल भर पैसा इकट्ठो करें सो तो भंडारो करा देंगे। और दूसरे दिन फिर वृंदावन आ जाए सो साल भर पैसा मांगे। खुद पे कबू 1 चुन्नी खर्च नहीं करी महात्मा ने। एक बार में महात्मा जा रहे थे वृंदावन से अयोध्या। अब उनको आदत पड़ी थी कि राम जी की इच्छा से को कचुके वे सो राम जी की इच्छा से। तो जैसे ही ट्रेन में बैठे और टीसी आ गया चेक, बोले बाबा जी टिकट, बोले नैया राम जी की इच्छा से। अब तो उनको आदत ही पड़ी थी। बोले तो पैसा दे, बोले ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो कि पैसा है नैया। महात्मा ने थैला बता, बोले जो भरो राम जी की इच्छा से। तो बोले हमें दे, बोले हम चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से। टीसी बोलो कि हम जेल में डाल दें। महात्मा बोले हम तो बने रहे सो राम जी की इच्छा से, क्या दिक्कत है? टीसी को गुस्सा आ गई कि हर बात में राम जी की इच्छा, हर बात में पागल करें जो बाबा। स्टेशन आई, टीसी ने कही अब तुम थाने में चलो। तो बड़े साहब बैठे थे। टीसी बोलो साहब बाबा ने जान खा ली 20 किलोमीटर से, हर बात में राम जी की इच्छा, पैसा धरे दे है नहीं। बड़े साहब कछु बोलते के पहले महात्मा बोलो सुनो साहब, इनने 7 पैरी की कही है राम जी की इच्छा से, अब तुम्हें जो कहने हो सो तुम कह ले राम जी की इच्छा से, मनो हम चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से, ये में से तो नहीं दे। बोले काय? बोले हम साल भर भीख मांगत 1 दिन के भंडारे को, तुम्हें कैसे दे दें? चुन्नी ने दे राम जी की इच्छा से, चाहे 10 साल जेल में बने रहे। साहब ने 2000 रुपया निकाले, बोले जे और धल्ले राम जी की इच्छा से, और भंडारे में मिला दियो राम जी की इच्छा से, और आज के बाद तुम्हारे ट्रेन को टिकट भी फ्री कहा राम जी की इच्छा से। तो कभी कभी ये राम जी की इच्छा बड़ी कमाल की होती है। तो दुनिया के जितने महात्मा हैं वो राम जी की इच्छा से चल रहे, और अपन और अपनी बोलचाल की भाषा काय ते काय खो आए थे, बोले तन्ना काम हतो, अब कबे आहो जो ना काम पर है, के देना रोको जे देना में काम हो जाए। मैंने अपन खुद दिन भर काम ही न चाह रहा हूं, नहीं न चाह रहा हूं। सवेरे कहां जा रहे? बोले तन्ना काम से। शाम को मिले कहां जा रहे? बोले काम से। भैया
अच्छा मान के चलो तुम हो रहे थे बैठे भाई को उठे, तुम पूछियो कहाँ जा रहा है, वो कहते ना काम से जा रहा है, तुम कह जो तो जाओ काम से, वो कहे हमसे तुम हिसाब से बतियाएंगे। अब बताओ हमने क्या गलत कह दी, तुम काम से जा रहे थे तो जाओ काम से। सत्य बात ये है कि जब नचना ही है तो या तो काम के अधीन नचोगे या राम के, तो फिर राम ही के अधीन नचो ना। जब नचना ही है तो राम के बन के नचो, राम के बन जाओ। देखो भैया हर नेता अपनी पार्टी को प्रचार करत है कि नहीं करत? हमारे भी एक पार्टी के आदमी हैं, अंतर तो है कि हमारे दल के तो हैं पर कोनो नेता के दल के नहीं है। हमारे तुलसी दल के आदमी हैं, तुलसी वारे के आदमी हैं। तो हमारी भी इच्छा है, ज्ञानेंद्र दास जी महाराज की भी इच्छा है, बेंगलोर वाले महाराज जी की भी इच्छा है कि हम लोगों की पार्टी का भी। आज भगवान से कह दियो कि प्रभु अब जब नचने ही हैं तो ऐसे नचे।